हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टोवर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके कुछ अलग यूज केस है और उनका जो क्रिप्टो टोकन है वो उन यूज केस में काम आता है। तो गाइज, जैसा कि मैंने देखा है कि क्रिप्टो बिगनर्स जो होते हैं उनको बेसिकली बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में पता होता है और उनको लगता है कि क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है बस यहाँ तक ही लिमिटेड है। तो आज हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लिस्ट किया है जिनके बारे में आपने मे भी नहीं सुना होगा और उनके कुछ बहुत ही रियल टाइम यूज केसेस है जो हमें डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करेंगे और उनके क्या यूज केस है उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ नया सीखने को मिलता हो हर टाइम टू टाइम तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हर रोज नई नई आती रहती है, राइट। कि जैसे आप देखोगे कि क्रिप्टो करेंसी की जो काउंट्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि बिटकॉइन ही जो एक कॉइन है क्रिप्टो करेंसी में वही यूज होता है मार्केट में और वही सब कुछ है। बिटकॉइन को ही लोग क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, बट नहीं। क्रिप्टो करेंसी का एक टाइप है बिटकॉइन, बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो ये गलत मिथ है लोगों को। तो उसको मैं क्लियर करने आज इस वीडियो को यूज कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होता है कि हर रोज नए नए क्रिप्टो के प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, उनके अलग अलग यूज केसेस होते हैं। तो वो जनरली लोगों को पता नहीं होता है। तो इसके लिए आइए कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज को देखते हैं और उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं जिनके कुछ जेन्यून, रियलिस्टिक और बहुत ही इफेक्टिव यूज केसेस है। तो हाँ, सबसे पहला जो आप सब जिसको जानते हो वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की हम बात करते हैं। बिटकॉइन एक स्टोरर ऑफ वैल्यू है, मतलब एक मनी के जैसे हम यूज कर सकते हैं। बिटकॉइन की अभी करंट प्राइस चल रही है $21,211 के अराउंड। उसका मार्केट कैप आप देख सकते हो। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन को इन्वेंट किया था सतोशी नाकामोटो, जो कि किसी को नहीं पता कि क्या वो इंडिविजुअल है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है। वो अभी तक एनोनिमस है, वो सतोशी नाकामोटो कौन थे। तो उन्होंने इस सिस्टम को लाए थे कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, जो हमारे पुराने बैंकिंग सिस्टम है, उसको रिप्लेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा बैंकिंग सिस्टम में आपको कुछ करना हो तो उसके कुछ टाइम लिमिट होती है, आप उसके थ्रू ही करो। फिर आपके पास वीकेंड पे आप नहीं कर सकते, फिर उसमें इंटरमीडिएटरी का इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत ही ज्यादा चार्जेस भी वो लोग लेवाई करते हैं एज ए इंटरमीडिएटरी। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को लॉन्च किया था, बिटकॉइन को इन्वेंट किया था। और आपको पता होगा कि जैसे और भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बैंक्स हुए, पेपल हुआ, और भी जो भी हमारे पास मीडियम है मनी ट्रांसफर करने का, उसको मतलब चेंज करने के लिए वो पूरा पीयर टू पीयर मैकेनिज्म लाने के लिए बिटकॉइन का लॉन्च हुआ था, बिटकॉइन को इन्वेंट किया गया था। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, एक तो कि लिमिटेड टाइम के ड्यूरेशन में हम कुछ कर सकते हैं और एक तो उसमें चार्जेस बहुत हाई पे करने पड़ते थे। तो ये था बिटकॉइन का यूज केस और इसके लिए इसको लॉन्च किया था सतोशी नाकामोटो ने। नेक्स्ट हम देखते हैं इथीरियम। ये भी वन ऑफ द नोन कॉइन्स है। ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हुआ या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ वो बनाने में यूज होता है। फिर इसकी करंट प्राइस चल रही है $1,614 और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो। तो ये जो बिटकॉइन और इथीरियम है ये टॉप टू क्रिप्टो करेंसी है अभी क्रिप्टो इकोसिस्टम में। हाँ, तो अभी इथेरियम के बारे में अगर बात करें, इथेरियम लॉन्च हुई थी डेवलपर्स माइंडसेट से। कि बिटकॉइन तो आया था कि हम सिर्फ एक नॉर्मली एज अ मनी के लिए हम यूज कर सकते थे, ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए, ये सब के लिए यूज कर सकते थे। बट इथेरियम अपना रियल यूज केस लेके आया। चलिए इथेरियम के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कि समझिए कि आपने और आपके फ्रेंड ने एक बेट लगाई कि अगर इंडिया जीतेगी तो वो आपको 100 इथेरियम देगा और अगर पाकिस्तान जीतेगी तो आप आपके फ्रेंड को 100 इथेरियम दोगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम ट्रेडिशनल वे में बात करें तो चलिए मैंने और मेरे फ्रेंड ने बेट तो लगा ली, बट क्या होगा कि हमें एश्योरेंस नहीं है कि अगर पाकिस्तान जीती या इंडिया जीती तो मैं उसे फंड्स दूंगा या वो मुझे फंड देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट उसको हम यहाँ पे गारंटी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। अब इसके लिए हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं जिसमें क्या होगा, जब भी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम एक्टिवेट करेंगे तो मेरे और मेरे फ्रेंड दोनों के वॉलेट से 100 इथेरियम कटेगा और एक जो माइनर गैस फी होती है उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो कटेगी। अब जैसे ही वो दिन आएगा इवेंट का, चलिए आज मैच है, आज शाम को 8 बजे रिजल्ट आ गया इंडिया पाकिस्तान में कौन जीता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जीतती है तो ऑटोमेटिक जो वो होल्ड फंड्स है वो मेरे अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे। उसके लिए मेरे फ्रेंड्स की अब कि वो मुझे चीट करेगा या मुझे
वो अमाउंट नहीं देगा, उसकी हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि कोड बेस होते हैं ये, और ये आपको मतलब ऑलरेडी कोड किए हुए, और इससे आपके फंड्स आपको गारंटी मिलते हैं। तो ये कुछ यूज केस थे जिसके कारण इथीरियम लॉन्च हुआ था, और इथीरियम ने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत एप्लीकेशन बताया था, और इसके कारण ये बहुत मार्केट में अभी भी फेमस है और यूज होता है। तो थर्ड जो क्रिप्टो करेंसी की बात करें वो है मोनेरो। मोनेरो जो है वो है एनोनिमस डिजिटल मनी टाइप का, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्राइस है $151 करेंटली, और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं। मोनेरो बेसिकली क्या था कि ये पूरा प्राइवेट। अब अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन क्या होता है कि हम पब्लिक लेजर में देख सकते हैं कि हमें उसमें एनोनिमसी, मतलब एनोनिमस जो होता है बिटकॉइन, वो हमें उस बंदे का नाम नहीं दिखता है कि किसने ट्रांजेक्शन किया या उसकी और डिटेल्स हम, बट उसका एटलीस्ट ये अकाउंट एड्रेस तो देख ही सकते हैं, वॉलेट एड्रेस देख सकते हैं जिसे ट्रांजेक्ट हुआ। बट मोनेरो जो लॉन्च हुआ था वो कंप्लीटली एनोनिमस था, एक प्राइवेट टाइप का डिजिटल मनी था। उसमें जैसे मैं और आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि किस अकाउंट एड्रेस से ट्रांसफर हुआ या क्या हुआ है। तो मोनेरो इस यूज केस के लिए लॉन्च हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है डैश। हाँ, डैश एक डिजिटल कैश जैसे यूज होता है, और इसकी प्राइस अभी चल रही है $47 के अराउंड। का मार्केट कैप आप देख सकते हैं। फिर डैश का जो मेन था ना कि ये मतलब डेवलपमेंट के लिए यूज होता था, कि आप इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में से डेवलपमेंट कर सकते थे। और डैश क्रिप्टो बैकएंड में सबसे ज्यादा यूज हुआ है गाइस, आपको बता दूं कि बैकएंड की हम बात, दो चीजें होती है, फ्रंट एंड और बैकएंड। फ्रंट एंड जो हमें दिखता है, बैकएंड जो पीछे प्रोसेस चलती है। तो ये जो डैश क्रिप्टो है वो बैकएंड में बहुत ज्यादा यूज हुआ था, और लोगों को इससे इंटरेक्ट करने में ट्रबल भी नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडिशनल बैंकिंग यूआई अवेलेबल है। तो ये था डैश क्रिप्टो का यूज केस। फिर नेक्स्ट आता है आयोटा। आई थिंक ये आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइन भी बोलते हैं इसको। इसका प्राइस चल रहा है $0.2923, और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं। आयोटा जो कॉइन था, इसका मतलब मेन वे था कि ये पेमेंट्स हम जो कर रहे हैं उसके तरीकों को पूरा चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई गैस फी नहीं लगती, ये फ्री ट्रांजेक्शन होता है। और जो आपको पता होगा दूसरे क्रिप्टो करेंसीज है, सब ब्लॉकचेन में आपको कुछ ना कुछ गैस फी देना पड़ता है। बट ये कंप्लीटली फ्री ट्रांजेक्शन हमको ऑफर करता था, और इसके लिए ये ऐसा फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी था जो ब्लॉकचेन यूज नहीं करता था। इसका एक अलग मतलब मैकेनिज्म था, वो था टेंगल टेक्नोलॉजी। गैस अगर आपको मैं जो भी कॉइन्स बता रहा हूँ, जो भी प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, किसी के भी बारे में डिटेल में जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम इस पे अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं गोलेम के बारे में। गोलेम जो है वो एक टाइप का डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटर है। इसकी प्राइस चल रही है $0.2517, और मार्केट कैप आप देख सकते हैं। तो गोलेम जो था वो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर था, जो गोलेम क्रिप्टो करेंसी से चलता था। ठीक है, गोलेम का क्रिप्टो करेंसी आप सर्च करोगे तो जीएनटी आप सर्च कर सकते हो टोकन के लिए। और ये जो इथीरियम ब्लॉकचेन पे पूरा बना था। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी अगर एक गोलम प्लेटफॉर्म यूजर होगा, आप एक इस पे वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी कैलकुलेशंस करना हो, जैसे आपको पता होगा कि माइनिंग में हमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्स लगती है, तो आप यहाँ से माइनिंग के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आप हायर कर सकते हो, तो रेंट कर सकते हो। तो इसके लिए गोलेम का बहुत अच्छा यूज केस है एज अ सुपर कंप्यूटर रेंटिंग में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सिया कॉइन। आई थिंक आपने सिया कॉइन को भी सुना होगा, ये बीच में बहुत ट्रेंडिंग था। ये आपको डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, और जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो है $0.003 के अराउंड, और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं। तो बेसिकली गैस जैसे आपको पता होगा, अगर हम वेब टू में बात करें तो हमारे पास AWS है, गूगल क्लाउड है, एज्योर क्लाउड है। ये सब हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हमें प्रोवाइड करते हैं, और उसका हम रेंट करते हैं। तो सिमिलरली सिया कॉइन का यूज केस ऐसा ही कुछ था। ये हम क्या कर सकते हैं कि हमें डेली बेसिस पे बहुत रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम यहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ अनयूज मतलब स्पेस पड़ा है, फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव हुआ या रैम हुआ, आप उसको रेंट आउट कर सकते हो, और सिया कॉइन आपको उसके लिए पे करेगा, तो आप उससे मनी भी अर्न कर सकते हो। और ये सिया कॉइन पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड था, तो ये मतलब कोई भी थर्ड पार्टी की इसमें जरूरत नहीं है। ये ओपन सोर्स भी है, इसका कोड आप देख सकते हो, और ये डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करता था। फिर नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है सिविक। और सिविक की कैटेगरी है यूनिवर्सल डिजिटल आइडेंटिटी।
हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फिर इसकी प्राइस चल रही है $0.144 और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं। तो सिविक क्रिप्टो करेंसी जो था, इसका मेन एम ये था कि एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाए सबकी। मतलब समझिए कि अगर कोई कंपनी है, उसमें आपको पता होगा कि सब कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर पंचिंग होती है थ्रू फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक्स, तो सबका डेटा सेंट्रलाइज स्टोरेज में होता है। अब उसमें डेटा का बहुत रिस्क होता है कि वो मतलब वहां से कोई हैक कर ले। आपको पता होगा कि हमारे फिंगरप्रिंट से हमारा आधार कार्ड लिंक होता है, तो कोई भी हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो उससे बचने के लिए एक सिविक ने यूज केस लाया था कि जो ब्लॉकचेन पे ये लोग सारे डिजिटल आइडेंटिटी को ले जाएंगे, और इससे क्या होगा कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज कर सकते हैं। अभी जैसे आधार का भी हमारा डेटा है, वो भी सेंट्रलाइज है, गवर्नमेंट के अंडर है, तो उसको भी हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिविक। और सिविक क्या करता है कि डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन यूज कर रहा है। और डेटा को ये सबसे पहले कोई भी डेटा लेते हैं यूजर का, तो उसको अच्छे से वेरीफाई करते हैं। या तो सिविक उसको वेरीफाई करता है, या तो इनके पार्टनर से जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, वो इसको अटेस्ट करने के पहले अच्छे से वेरीफाई करते हैं और बाद में ही ब्लॉकचेन पे डालते हैं। और ये जो डेटा है, ये सिर्फ एक्सचेंज होता है यूजर और डेटा रिक्वेस्टर के बीच में, और वो भी सिविक टोकन्स का यूज होके। तो गाइज ये बहुत अच्छी एक यूज केस थी। देन लास्ट हम बात करने वाले ईपीएनएस के बारे में। तो गाइज आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो है वो ईपीएनएस से पावर्ड बाय है। ईपीएनएस का मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुका हूँ। ईपीएनएस जो नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, और इसका प्राइस अभी चल रहा है $0.34 के अराउंड। तो गाइज आपको कोई भी वेब3 एक्टिविटी हुई आपकी, या कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि आप उससे हमेशा अवेयर रहो, मतलब आपको बार बार लॉग इन करके अपने प्लेटफॉर्म पे ना देखना पड़े, तो आप उसके लिए इजिली ऑप्ट इन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईपीएनएस। और ये आपको मतलब कभी स्पैम नहीं करता कोई दूसरे वेब ऐप के नोटिफिकेशन से। तो आप जरूर ईपीएनएस को ट्राई करें। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको और भी नए क्रिप्टो के बारे में पता चले होंगे जिसका यूज केस आपको नहीं पता। तो गाइज जब भी आप कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, पहले उसके यूज केस के बारे में जान लो, उसके ट्रेंड्स देख लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। कोई टिप आई या किसी फ्रेंड ने बताया, तो ऐसे बहुत लोग मतलब स्कैम्स में फंस चुके हैं। तो और स्कैमर से हमेशा दूर रहो, खुद का नॉलेज रखो, खुद से नॉलेज लो, और ऐसे ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको क्रिप्टो इकोसिस्टम से बने रहना है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे हम रेगुलर क्रिप्टो के अपडेट्स देते हैं इन इंफॉर्मेटिव वे। तो ठीक है गाइस, ऑलवेज स्कैमर से दूर रहे और सीखते रहे।